तो हमें जैसे कि पता है ट्रांसमिशन मीडियम कंप्यूटर नेटवर्क में 2 टाइप्स का होता है, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड को हम गाइडेड भी बोलते हैं और वायरलेस को हम अनगाइडेड भी बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा वायर्ड मीडियम, अब हम देखेंगे वायरलेस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यूज़। तो वायरलेस जो होता है उसके ये टाइप्स हैं। अच्छा, क्या होता क्या है वायरलेस? ठीक है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड विदाउट एनी फिजिकल मीडियम, जिसका कोई फिजिकल मीडियम नहीं है, दे आर वायरलेस, है ना। तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स आती हैं, जो मीडियम होते हैं, इम्पॉर्टेंट मीडियम कौन से हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ब्लूटूथ, सैटेलाइट लिंक। ये नॉर्मली आपने डे टू डे लाइफ में आपने ये सुने ही होंगे ये टर्म्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो वेव्स क्या होती हैं। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंसेस रेंजिंग फ्यू मीटर्स। जैसे वॉकी टॉकी हम यूज़ करते हैं, एंटायर सिटी इतना यूज़ करा जाता है रेडियो वेव्स को। ईजी टू जनरेट होती हैं एंड दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स ईजीली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स ईजीली, क्योंकि आगे हम देखेंगे कुछ वेव्स पेनिट्रेट नहीं कर पाती सॉलिड स्टफ़ को, है ना, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है? पहले एडवांटेज देखेंगे हम इसका। इट कवर्स लार्ज डिस्टेंस, है ना, लार्ज डिस्टेंस, जैसे एंटायर सिटी बोला तो इट इज़ वेरी लार्ज डिस्टेंस। वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। कम्युनिकेशन के लिए ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है, जैसे मैंने इधर बताया वॉकी टॉकी है ना। एंड इट इज़ ओमनी डायरेक्शन, मतलब ऑल डायरेक्शन में ये रेज काम करती हैं, ठीक है। कैन पेनिट्रेट सॉलिड वॉल्स, इट इज़ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ रेडियो वेव्स। एंड चीपर देन केबल्स एंड फाइबर्स। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव एंड, मतलब इससे तो चीपर है लेकिन वैसे एक्सपेंस हो जाता है। अनसिक्योर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोवेव्स। ये भी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम होता है। इट ट्रांसमिट डेटा विदाउट केबल, जैसे कि हमें पता है वायरलेस होता है। सिग्नल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अभी डायग्राम से समझेंगे स्ट्रेट लाइन क्या है। जैसे रेडियो वेव्स क्या था, ओमनी डायरेक्शन था, बट दीज आर द स्ट्रेट लाइन, मतलब रेज होती है। टू डायरेक्शनल एंटीनाज आर माउंटेड ऑन टावर्स, हिल्स, बिल्डिंग्स एंड रिसीव सिग्नल थ्रू एयर। एंटीनाज मस्ट बी प्रॉपरली अलाइंड। तो देखो दो एंटीना जैसे इधर बनाए हैं, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है और एक रिसीविंग एंटीना। तो मतलब 2 डायरेक्शनल एंटीना माउंट करे जाते हैं किसी भी, आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में या फिर किसी बड़े एरिया में, हिल में, या ऐसे ऐसे टावर्स देखे होंगे आपने। तो वो क्या है? ये माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन मीडियम है गया। उसके एडवांटेजेस क्या हैं? चीप सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईजी ओवर डिफ़िकल्ट टेरेन, है ना। कैन बी पुट ऑन टॉप ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर भी इनको माउंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन, इज़ अफेक्टेड बाय वेदर, वेदर से अफेक्ट होती हैं। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स एंड एंटीनाज आर हाई, है ना, तो इनकी कॉस्ट हाई होती है। नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रारेड वेव्स। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस ओवर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंसेस। देखो ये शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है, सच एज टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल्स। इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, है ना। एंड कैन नॉट पेनिट्रेट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे आप टीवी का रिमोट चला रहे हैं तो इसके बीच में अगर कोई खड़ा है तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, इट विल वर्क बट इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इंफ्रारेड वेव्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कैन नॉट पेनिट्रेट ऑब्जेक्ट्स। तो अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? हाई स्पीड ट्रांसमिशन होता है, तभी रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ होता है। देखो स्लो होगा तो यूज़ नहीं होगा उसमें। इट इज़ चीप, नो गवर्नमेंट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। कॉर्डलेस फोन्स, टीवी रिमोट्स, टॉयज़ वगैरह में, टॉयज़ भी होते हैं रिमोट कंट्रोल टॉयज़, उसमें भी इंफ्रारेड ये वेव्स यूज़ होती हैं। एंड इट हैज़ लार्ज बैंडविड्थ। एंड डिसएडवांटेज क्या है? डू नॉट क्रॉस एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, है ना। परफॉर्मेंस ड्रॉप्स विद लॉन्गर डिस्टेंसेस, क्योंकि रिमोट कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये पास में ही चलाने वाले होते हैं, है ना। एंड सिक्योरिटी रिस्क इसमें रहता है। नेक्स्ट वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में आता है आपका ब्लूटूथ। एंड ये आपने बहुत बार सुना होगा ब्लूटूथ, कि ये क्या होता है? शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, कनेक्ट करा जाता है हम, शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी होती है। यूज टू क्रिएट पर्सनल नेटवर्क्स विद इन रेंज ऑफ 10 मीटर्स। देखो ब्लूटूथ ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता है, इट इज़ विद इन 10 मीटर्स, है ना।
यूज्ड अक्रॉस सेल फोन्स एंड ब्लूटूथ इनेबल्ड कंप्यूटर, है ना। लो पावर कंजप्शन। और एडवांटेजेस क्या है इसके, सिंपल पेयरिंग होती है, आपने देखा होगा हम कहते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करो, तो वो सिंपल पेयरिंग होती है, एक पासवर्ड होता है, उसको कनेक्ट करके हम कनेक्ट कर सकते हैं ना। लो कॉस्ट होता है, लो पावर कंजप्शन होता है, नो लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड, है ना। तो जैसे माइक्रोवेव में देखा था लाइन ऑफ साइट इज़ रिक्वायर्ड, बट इधर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, है ना। इट इज़ सिमिलर टू ब्लूटूथ इन ऑपरेशन बट कवर्स लार्ज एरिया, है ना। सिमिलर, देखो कनेक्टिविटी में तो सिमिलर होता है, लेकिन इट कवर्स लार्ज एरिया। नेटवर्क कनेक्टिविटी विद मोबिलिटी विद इन द रेंज, इस रेंज में जो भी आएगा वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। यूज्ड इन होम्स, ऑफिस, बिल्डिंग्स, कॉलेज, कैंपसेस एंड कैफ़ेज वगैरह में हम वायरलेस बहुत यूज़ करते हैं। तो लास्ट वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में आता है आपका सैटेलाइट लिंक। देखो ये जितने भी बताए मैंने वायरलेस मीडियम में, दीज आर इम्पॉर्टेंट वंस, और भी होते हैं लेकिन दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस, और यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सैटेलाइट लिंक में क्या है, इट यूज़ माइक्रोवेव एज मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स आर यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन लिंक्स अमंग वेरियस अर्थ बेस्ड स्टेशन। सैटेलाइट हमें पता ही है क्या होता है, सैटेलाइट जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स यूज करे जाते हैं इनसे कनेक्शन बनाने के लिए, है ना। तो इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं जीपीएस, आपने सुना ही होगा, है ना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वीसैट, डीटीएच, केबल टीवी वगैरह में यूज़ होता है डीटीएच, है ना। एडवांटेजेस क्या है, इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ऑब्वियसली इतना बड़ा एरिया ही कवर करेगा। सिक्योर होता है, अनइंटरप्टेड होता है, हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन होता है, नो लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन सच एज माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, टावर्स, है ना, इनकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि ये तो पूरा स्पेस से आ रहा है ना। देन डिसएडवांटेज क्या आता है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। देखो ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, गवर्नमेंट एडेड होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी लगा ले, है ना। ये तो पूरा एक कंट्री में बनाती है, वो लगाती है ना। रिक्वायर्स लीगल परमिशन, इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सैटेलाइट लिंक।